I believed in a cause, Save the Girl Child, and I just thought that Rajiv needed all the support that we could extend in whatever little way that I could. And I'm very happy and proud to be part of that video. And since today is Independence Day, let me wish everyone a very happy Independence Day. Thank you. मैं बहुत प्राउड हूँ और मैं बहुत ऑनर्ड हूँ. I mean, I feel very honored to get a chance to be a part of the Indian national anthem song. I mean, it means a lot. So और मुझे याद है जब वो सवाल आया मेरे लिए कि अगर मैं ये करना चाहती हूँ, तो मैंने मतलब नहीं समझ सकती थी कि am I actually getting this question? Like, you know, yes, definitely. So it's amazing. And और मेरे घर वाले भी बहुत प्राउड है. आज मैंने उनके साथ बात किया और उन्होंने कहा कि हमने वीडियो को देखा और हम कितने खुश हैं कि आपने ये मौका मिला. So it means a lot to me. वेल एज अ आर्टिस्ट आपको लगता है कुछ कहने वाली बात है, बिकॉज नेशनल एंथम अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है और ये बहुत फ़ख्र की बात है, क्योंकि बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, आई मीन सॉरी नॉट हॉलीवुड, अपने हिंदुस्तान में जितने भी इंडस्ट्री है, इतने सारे कलाकार हैं, इतने सारे आर्टिस्ट हैं, और उनमें से जो चुन चुन के ये नेशनल एंथम के लिया, तो वो सब अपने आप में ग्रेट है, महान है. और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे एक नेशनल एंथम में, वो चाहे एक लाइन हो या 2 लाइन हो, बिकॉज़ ये अपने आप में बहुत फ़ख्र की बात होती, बहुत गर्व की बात होती. तो शायद मैं स्पीचलेस हूँ और शायद शब्द नहीं मेरे पास, मैं एग्जैक्ट क्या बोलूँ. आई कैन से ओनली कि आई एम वेरी लकी कि मैं नेशनल एंथम में हूँ. ये धरती है मस्तानिया दी, लोको भगत जहे दीवानिया दी, सुखदेव गुरु जहे वीरां दी, जिन्हां बदलतियां तकदीरां ने. उन्होंने हिंदुस्तान की, हम लोगों की, हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी. जो हम इतने ग़ुलाम बैठे हुए थे, इस तरह से जिस तरह से हम लोग जी रहे थे, हमें ग़ुलामी से उन्होंने मुक्ति दिलाई. तो सबसे पहले तो बहुत बहुत सलाम है उनको. आज हम खड़े ये बात कर पा रहे हैं और फ़ख्र से हम सिर ऊपर करके चल रहे हैं, ऊंचा करके चल रहे हैं, जिनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है. और जो मैंने अपना गाना है उनके ऊपर ट्रिब्यूट है, उनको श्रद्धांजलि ही दी है मैंने इस गाने के थ्रू, जो बहुत जल्दी रिलीज़ होगा. लेकिन फिर भी मेरी प्रधानमंत्री से विनती है, और जो भी बड़े बड़े ओहदों पे लोग बैठे हैं उनसे विनती है कि आप हिंदुस्तान में जो गैंग रेप्स हो रहे हैं, क्योंकि मेरा पहला जो गीत है जो बहुत बड़ा हिट हुआ अभी, ढोल का पोल, जो इलेक्शंस के टाइम पर मैंने रिलीज़ किया था, वो गैंग रेप्स के बारे में था, स्कैम स्कैंडल्स के बारे में था, और ये जैसे आधी से ज़्यादा आबादी भूखी सो रही है, इस टाइप के उसमें बोल थे. मोल सोने के बिकने लगे हैं, आलू प्याज टमाटर, ये सब था. फिर जागो इंडिया के ऊपर था, इंडिया जाग जा भाई अब जागो इंडिया. कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, घर घर अलग जगाई है भाई अब जागो आई है. इस तरह के मेरे गाने हैं जो जिसमें बहुत ज़्यादा जो जोशीले और वीर रस के गाने रहे हैं. और मेरा ये भी गाना वीर रस से भरा हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है इसकी बहुत ज़रूरत है. खाली एक इंसान के करने से अब ये सुधार नहीं होगा. इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए और हिंदुस्तान की औरत को उसको रुतबा दिलवाने के लिए, और ये सब जो कुछ हो रहा है इसको गलत शलत हो रहा है इसको ठीक करने के लिए, हम सबको जिस तरीके से भी हम योगदान दे सकते हैं, भारत की जनता योगदान दे सकती है, मीडिया योगदान दे सकता है, हमें सब मिल करके कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि भारत सोने की चिड़िया थी नहीं, भारत सोने की चिड़िया है लोग बोले, तो मैं इसको अच्छी सी प्यारी सी आज़ादी मानूंगी.